name is Satyaraj sir and I will be the one teaching you throughout this video. और आज का हमारा टॉपिक है द रोड नॉट टेकन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है गाइज. अगर आप 7th CBSE में हो, 9th CBSE में हो, 9th SSE में हो या 10th ICSE में हो, हर एक जगह पे ये पोएम आती ही है. ओके सो एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ईच वर्ड, लेट इट बी द कंसेप्ट, लेट इट बी द नॉलेज बिहाइंड इट, लेट इट बी द मैसेज बिहाइंड इट, मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में मैं बता पाऊँ. ओके सो लेट्स बिगिन. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन. The poem has been written by Robert Lee Frost, a celebrated American poet. He is a 4-time Pulitzer Prize winner in poetry. देखो गाइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो बहुत फेमस पोएट थे इन 20th सेंचुरी. ओके और उनकी पोएम्स में एक चीज़ हमेशा होती थी जो है सिंप्लिसिटी लेवल. वो अपने रीडर्स को ऐसे अपना मैसेज पोर्ट्रे करते थे कि वो इम्पैक्टफुली अपने लाइफ से कंपेयर कर पाते थे. उन्होंने हमेशा मेक श्योर किया था कि उनकी जो भी पोएट्री होगी वो एकदम सिंपली रीडर से कनेक्ट होगी. एंड द रोड नॉट टेकन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट. द रोड नॉट टेकन. फर्स्ट स्टैंजा. 2 roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. अब देखो गाइस, यहाँ पे 2 roads diverged. Diverged means divided in yellow woods. Yellow woods यानी क्या? Forest. Woods means forest. And specifically yellow wood इसलिए क्योंकि वो autumn का season बता रहे, like yellow leaves, पतझड़ का मौसम. ओके सो 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. Being a traveler, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बता रहे कि वो दोनों रास्ता नहीं ट्रैवल कर पाएंगे. उनको डेफिनेटली जाना है कहीं ना कहीं, बट दोनों में से उनको एक ही सिलेक्ट करना है. सो हियर आपको ये समझना पड़ेगा वो ये क्यों बता रहे हैं कि बिकॉज इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इस मैसेज कि आपके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आएगी जब आपको 2 डिसीजंस लेने हैं. दोनों में से एक, आपके पास 2 है choices and you have to make one decision. So अभी उनके सामने क्या है? उनके सामने 2 diverge roads हैं, यानी कि 2 diverge रास्ते हैं जो येलो वुड्स की तरफ, यानी कि दोनों जा रहे हैं फॉरेस्ट में ही. ओके और वो दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. अभी वो एज अ ट्रैवलर वो देख रहे दूर दूर तक कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है. लेट्स सी. टू वेर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ. और देख रहे कहाँ तक मुड़ा हुआ है. वेर इट बैंड मीन्स कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है. इज ट्राइंग टू एग्जामाइन कि कहाँ तक ये पहुँच सकता है. ओके इन द अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ मीन्स समझो कि आप डेंस प्लांट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुशेज. ओके सो अंडर ग्रोथ का वो मीनिंग होता है. ओके अब चलते हैं सेकेंड स्टैंजा की तरफ. ओके देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. सो फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो दोनों उनको ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, जस्ट एज फेयर. ओके एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और उनको ऐसा लगता है कि मैं जो ये दूसरा रास्ता ले रहा हूँ वो मुझे ऐसा प्रिफरेबली लग रहा है कि ये बेटर होगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्योंकि उन्होंने जब वो सोचा कि देख रहा हूँ मैं दूर दूर तक, तो उनको ग्रासी लगा. ओके यानी कि जहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा है. एंड वांटेड वेयर यानी कि जहाँ पे जाना पसंद करते हैं वो यूजुअली जो है वांटेड वेयर यानी कि जो सबसे कम यूज़ किया हुआ गया हो, यानी कि वहाँ पे लोग यूजुअली कम गए हैं. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. ओके गाइज कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत 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 ईजी है. इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से जितने लोग भी गए हैं उन्होंने यही बताया है कि दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम है एंड जो दूसरा आप ले रहे हो वो बहुत कम लोग ने लिया है. सो यूजुअली एज अ पर्सन आप क्या सोचोगे कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करोगे जहाँ पे यूजुअली सब जा रहे हैं. बिकॉज अभी फॉरेस्ट है राइट, जहाँ पे सब ज़्यादा जाएंगे वो ज़्यादा प्रीफरेबली उनके लिए राइट होगा. बट नहीं, उन्होंने क्या चूज़ किया जो उनके लिए बेटर क्लेम के लिए था. उनको वो रास्ता बेटर लगा जो सबसे कम यूज़ किया गया है कंपैरेटिवली. ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टैंजा. ओके गाइज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा फिर से एकदम सिंपली वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके सो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया कि 2 रोड्स है, डाइवर्ज्ड है, दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, दोनों येलो वुड्स की तरफ यानी कि फॉरेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं. एंड पोएट इज रियली कंफ्यूज राइट नाउ कि उनको कौन सा चूज़ करना चाहिए. ओके एंड सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने ये बताया है कि वो दूर दूर तक देख के उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सेकेंड वाला पाथ लेके जो उनको ग्रासी लग रहा है एंड उनको ये बेटर क्लेम लग रहा है कि यहाँ पे कम लोग गए. सो आई विल यूजुअली
prefer to select this path. Okay, now let's move towards the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Trodden black means pressed by foots, यानी कि जो भी रास्ते पे बहुत लोग चलते हैं यूजुअली ग्रासेस पे, तो ग्रासेस वो दब जाती है, वो रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो वो जो अगली मॉर्निंग हुई उनको रियलाइज़ हुआ कि मॉर्निंग को तो दोनों रास्ते सेम ही लग रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो लीव्स है वो नॉर्मली है, इट इज़ नॉट ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि वो रास्ता ख़राब नहीं हुआ है। ओके, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर, बट कहीं ना कहीं वो भी खुद से झूठ बोल रहे कि ठीक है मैं अभी ये रास्ते पे आ चुका हूँ, एंड नाउ जो मैं रास्ता मैंने जो चूज़ नहीं किया था, द रोड नॉट टेकन, आई विल चूज दैट रोड फॉर अनदर डे। ओके, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि जबकि मुझे पता है कि रास्ते पे रास्ते चलते जाऊंगा मैं तो वापस नहीं आ पाऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अभी होता ना गाइज, एज अ ट्रैवलर आप जाना चाहते हो, आप हर जगह जाना चाहते हो, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, बट कहीं ना कहीं आपको खुद को पता होता है कि आप हर जगह ट्रैवल नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे वो कन्फ्यूजन बता रहे, वो डिलेमा बता रहे कि वो ऑलरेडी उन्होंने एक रास्ता चूज़ कर लिया है, बट येट ही इज ट्राइंग टू से कि उन्होंने वो दूसरा रास्ता अलग दिन के लिए यानी कि अनदर डे के लिए उन्होंने रखा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वो रास्ता जो उन्होंने चूज़ किया है वो भी चलता ही जाएगा। एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अभी देखो गाइज, एक कितना सिंपली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आपको पता है, आप जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोग जब 10th में थे या अभी आप 10th में होगे भी, आपको जब चूज़ करना होगा कि साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, ठीक है, आपको लगता है ओके मैं साइंस लेता हूँ, मैं ये बन जाऊँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, एंड कहीं ना कहीं लगता है नहीं यार कॉमर्स ले लेता यार शायद थोड़ा ईजी पड़ेगा, नहीं मैं MBA कर लूँगा। बट एट द एंड आपको पता है कि आप जो चूज़ करने वाले पाथ आपको वही रास्ते पे जाना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्राइंग टू परस्यू साइंस, अगर आप JEE या नीट के लिए प्रिपरेशंस करोगे, आप फिर थोड़ी CA का सोचोगे, पर आपको मन में ऐसा होगा कि हाँ यार मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हो कि सर मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर भी बनना चाहता हूँ, बट एट देन इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज, बिकॉज आपने जो रास्ता चूज़ किया है वो आपको एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगा। ओके, बट अंदर होता है कि नहीं यार हम ये भी करना चाहते हैं लाइफ में, हम यूट्यूब पे भी बनना चाहते हैं, हम एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, हम में भी एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, मैं एक अच्छा जॉब भी लेना चाहता हूँ। ओके, सो ये सब विशेज़ होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से एक डायलेमा बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि कैसे हम एक रास्ते पे ऑलरेडी हम हैं, बट तो भी हम दूसरे रास्ते के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं अगले दिन या फिर कभी ना कभी मैं ये कर लूँगा या मैं वो कर लूँगा। ओके, so now let's move towards the fourth stanza. I shall be telling this with a sigh. Sigh means long breathe लेना, बोलते हैं ना ऐसे टाइप का sigh. Okay, I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Ages and ages means सालों सालों बाद, when he will get old. पोएट बता रहे कि I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence, यानी कि बाद में Two roads diverged in a wood, यानी कि दो रास्ते थे मेरे पास, दोनों अलग जा रहे थे, दोनों फॉरेस्ट में ही जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड, यानी कि उन्होंने वो रास्ता चूज़ किया जहाँ पे लोग यूजुअली कम गए थे। ओके, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। बहुत बहुत इम्पैक्टफुल लाइन है गाइस ये। आप सिर्फ सोचो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके वक्त पे कोई साइंटिस्ट बन रहा था, लाइक यूट्यूब भी नहीं था, ना ही कोई ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट, कोई बड़े बड़े राइटर्स, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या क्या नहीं बन रहे थे, बट इन्होंने क्या चूज़ किया एट द एंड, टू बिकम अ पोएट। समझ रहे हो गाइस ये क्या बताना ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको आज आपकी लाइफ में कुछ भी बनना है तो ये मत सोचो कि शर्मा जी के लड़के ने इंजीनियरिंग किया तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, अगर वो IPS बन रहा तो मैं भी IPS बनूंगा, अगर वो IAS बन रहा तो मैं भी IAS बनूंगा। नो गाइस, सिलेक्ट वॉट यू लव। ऐसा रास्ता चूज़ करो कि जब आप वो रास्ते पे चलोगे तो भले कितने भी चैलेंजेस आए, आपको पता है कि आप चैलेंजेस ख़त्म कर दोगे। यू नो कि आपका गोल क्या है, मुझे पता है भले कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आई विल डिसाइड माई फ्यूचर, आई विल नॉट लेट माई गोल गेट अनसक्सीडेड। वो रास्ता चूज़ करो, भले भले आप सिंह चना क्यों ना बेचो गाइस, भले ही आप कोई छोटा बिजनेस क्यों ना खोलो, भले ही आप बड़े से बड़ा बिजनेस खोलो या बड़े से बड़ा जॉब, भले गवर्नमेंट जॉब, भले प्राइवेट जॉब, भले ही आर्ट्स, भले पेंटर, भले डांसर, भले लेक्चरर, एनीथिंग गाइस, आपको जो करना है वो ही करो।
ये पोएम में वही उन्होंने बताया है कि आपके पास डिसीजंस होंगे, अब मत देखना कि वो रास्ते से कौन गया था, आप सिर्फ ये देखो कि आपको कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है। दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस, ताकि आप जब सालों साल बाद जब बैठोगे, बूढ़े हो जाओगे और सोचोगे क्या यार था मेरे पास एक चांस, काश मैंने वो रास्ता सिलेक्ट किया होगा। डू नॉट रिग्रेट इट लेटर, डू वॉट यू लव इन योर लाइफ। और वही इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है कि एक रास्ता था जो मैंने सिलेक्ट किया एंड फाइनली वही रास्ते ने मुझे सब कुछ दिलाया है लाइफ में। इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी हो। ओके, एंड मेक श्योर कि आप इसके आंसर्स लर्न करो, स्पेशली ये पोएम के अप्रिसिएशन अच्छे से लर्न करो। मैं ये पोएम का अप्रिसिएशन भी बनाऊंगा डेफिनेटली। ओके, एंड अगर आपको कहीं ना कहीं ये पोएम इम्पैक्टफुल लगी, अगर मैंने आपके जितने भी डाउट्स है सब रिजॉल्व कर दिए होगे, तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शैडो लर्निंग, थैंक यू।